हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ अ कंटिन्यूशन टॉपिक एंड ये लास्ट वीडियो में मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी एक क्लाइंट की जो कि मैनिफेस्ट कर रही थी अपनी एसपी को एंड उनके नेगेटिव थॉट्स की वजह से उनके एसपी ने किसी और से शादी कर ली थी एंड उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने वापस से मैनिफेस्ट करा अपने पर्सन को और वो उनकी लाइफ में वापस आ गए। तो ये जो सिचुएशन थी ना, इस पे काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया था। 80-90% ऑलमोस्ट सभी का ये था कि वो उस तरह की सिचुएशन में हैं, वो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एंड कुछ 5 to 10 में, इवन 5 to 10 भी नहीं, 1-2% ही थे। बट ऐसे होंगे जिन्होंने कमेंट्स में नहीं लिखा था, जो 1-2% है जिन्होंने कमेंट्स में वो चीज़ें लिखी थी। बट कुछ ऐसे होंगे जो नहीं, जिन्होंने लिखा बट वो मन ही मन सोचते होंगे या खुद भी उनके माइंड में ऐसे ही थॉट प्रोसेस आते होंगे। तो उन लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि ये लिमिटिंग बिलीफ बहुत से लोगों में हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकल रहे हैं। एंड अगर कोई इंसान ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स लेकर के आता है, आई डोंट हैव इशू विद दैट, क्योंकि मैं उनको जवाब दे सकती हूँ, उनको चीज़ें समझा सकती हूँ। मैंने उनको कमेंट में भी आंसर करा था बट मुझे ये लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ये जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, इससे ही कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉ को आपको समझाने में हेल्पफुल रहेगी। आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं आप कितने सारे लिमिटिंग बिलीव्स पकड़ते हुए आए हो। सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये लॉ जो है इट्स अ स्पिरिचुअल लॉ, इट्स नॉट अ मैजिक लॉ कि आपने कुछ मैजिक करा और सामने आपको वो चीज़ें मिल गई। इट्स अ स्पिरिचुअल लॉ। अगर आप इस लॉ को समझते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को समझ जाओगे, आप ये रिलीजन्स के ट्रैप से निकल जाओगे और आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ गॉड, हु आर यू, क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं आसपास आपके, कैसे वर्क कर रही हैं, और आप साथ ही साथ आप साइंस से इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे और आपको समझ आ पाएगा कि अब तक आप बचपन से कितनी सारी चीज़ें आप बिलीव्स पकड़ के आ रहे हो और उसमें से 95% चीज़ें वाज जस्ट अ मिथ। वो आपके जो बिलीव्स हैं ना, वो सारे के सारे आपके, आप खुद ही उनको छोड़ दोगे। आप उन चीज़ों से ऐसे हो जाओगे कि मुझे इन चीज़ों को बिलीव नहीं करना, ये सब स्टुपिडिटी थी। एंड ये सारी अगर बातें ना कोई लिमिटिंग बिलीव्स वाली अगर कोई कोच करता तो मुझे वो चीज़ स्टुपिडिटी लगती कि कितनी ज़्यादा ये सारी मिथ्स चलती आ रही हैं। बट अब बाकी के लोग कर रहे हैं, उनके लिए आई कैन मेक देम लर्न कि ठीक है, आप ये चीज़ें आप समझ सकते हो, कैसे ये चीज़ें वर्क करती है, मैं उनको समझा सकती हूँ। लेकिन आजकल कुछ कोचेस हैं जो मिलावट करके ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं, इसलिए आपको वही चीज़ें समझ आती हैं कि ये लॉ ऐसे ही वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशन, वाइब्रेशन, कर्मा, सब कुछ मिक्स कर दिया गया है और एक कुछ अलग ही खिचड़ी पका के सब दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज कंटेंट बनाना है तो कुछ भी बना के डालते रहो। ये चीज़ें चल रही हैं उनकी कि कुछ भी बना दो, कोई लॉजिक्स कुछ मतलब एक कॉमन सेंस वाली चीज़ भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ना मैं बात करना चाहती हूँ, बहुत सारे ना लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो उनके लिए डिबंकिंग वीडियोस में बनाऊंगी इन सब मिथ्स के लिए वन बाय वन, क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी में थी, मैनिफेस्टेशन सीख रही थी, उस टाइम पे मैंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों का मुझे कमेंट में पता चला कि सिमिलर सिचुएशंस में काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। 1-2 यूट्यूबर हैं ऐसे जिनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने ना वही ट्रैप में बार बार स्पाइरल किया है कि कर्मा आपका ख़राब हो जाएगा, आप ऐसे करोगे तो आप कर्मा ख़राब कर रहे हो। ये कर्मा टॉपिक इतना ज़्यादा ही मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेट किया हुआ टॉपिक है जो हर कोई पकड़ करके बैठा हुआ है कि कर्मा ख़राब हो जाएगा, और उनको पता ही नहीं है कर्मा होता क्या है। कर्मा ख़राब हो जाएगा, कर्मा ख़राब हो जाएगा। पहली बात, कर्मा कोई ख़राब और सही करने वाली चीज़ नहीं होती है। ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, आई नो ये कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे डिसबिलीव्स ऐसे ऐसे हैं जो कि पता नहीं कहाँ से कैच कर रखे हैं। आई डोंट नो कि ये एक चलती हुई चीज़ें आ रही हैं पुराने टाइम से।
स्क्रिप्चर्स में के मीनिंग्स मिस इंटरप्रेट कर करके जो चीज़ें जिसने जैसे समझी है वैसे ही समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसे ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, फर्स्ट थिंग जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। इट इज़ नॉट अ मैजिक लॉ कि अपनी विश फुलफ़िल कराने के लिए एक जीनी बाहर बैठा हुआ है जो आपकी विशेस पूरी कर रहा है। जैसे द सीक्रेट मूवी में दिखाया गया है कि एक जीनी है, वो आपकी विशेस पूरी कर रहा है, आप जस्ट कमांड करो, क्योंकि लोगों को ये वही समझ आता है। सेकंड चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जिन लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू था उसको मैं अलग एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप कर्मा ख़राब कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है? कर्मा इज़ नॉट कि आपने किसी के साथ अच्छा कर दिया या बुरा कर दिया। कर्मा मीन्स कॉज एंड इफेक्ट। किसी भी चीज़ का आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना, उसके पीछे कॉज रहता है। चाहे वो अच्छी चीज़ थी, बुरी चीज़ थी, वो मीनिंग आप दे रहे हो उसको कि वो अच्छा है या बुरा है। कोई भी सिचुएशन हो रही है वो मीनिंगलेस है। अभी एक इंसान आकर के सामने वाले को चाकू मार देता है, ये सिचुएशन आपको कैसे लगेगी? अगर एक इंसान एक सोच से देखे तो उसको ये लगेगा कि ये तो बहुत गलत हुआ, जिसके साथ भी ये किया वो गलत करा, ये इट्स अ बैड कर्मा। वहीं अगर इसमें एक मीनिंग डाल दिया जाए, मीनिंग ये डाल दिया जाए कि ये किसी को बुरा अब कुछ गलत करना चाहता था, इसने इस पर्सन को मार दिया क्योंकि वो जो पर्सन था वो कल्प्रिट था, वो बहुत ज़्यादा लाइक लेट्स से वो क्रिमिनल इंसान था, वो मारा गया, उसको किसी ने मार दिया चाकू लेकर के। तो इसमें थॉट प्रोसेस क्या आएगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम करा, अच्छा किया, ऐसे इंसान को तो मार देना चाहिए था क्योंकि ये इंसान तो जीने लायक ही नहीं है, ये तो दूसरों को मारता आ रहा था, इसको मारना ठीक था। या ये क्राइम करता आ रहा था, इसको पकड़ लिया, इसको मार दिया, ठीक था। सेम ही एक्ट था। अब यहाँ पर एक ही सिचुएशन को कह दिया गया अच्छा कर्मा, इसी सिचुएशन को कह दिया गया बुरा कर्मा। कैसे? बेस्ड ऑन इंटेंशन, कि अगर वो इंसान एक शरीफ इंसान है, एक अच्छा इंसान है जो किसी का बुरा नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट्स अ गुड कर्मा। अगर उसी इंसान ने बहुत लोगों के साथ क्राइम करा है, गलत किया है, तो उसको क्या दे दिया नाम? बैड कर्मा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप मीनिंग के बेस्ड पर आप बता रहे हो कि वो कर्मा अच्छा है या बुरा है। अब वही एक सिचुएशन आती है कि आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस जॉब को आप पाना चाहते हो कि वो जॉब आपको मिल जाए। अब इसमें ना कुछ मिलावटें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी डेस्टिनी तो पहले से लिखी हुई है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप क्यों जाते हो कि आपकी डेस्टिनी पहले से लिखी है, प्लैनेट्स आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। और टैरो रीडर्स भी यही बताते हैं कि आपकी एनर्जीज़ बता चुकी है हमें क्या होने वाला है, यही पत्थर की लकीर है। तो फिर जब आप ये कॉन्सेप्ट पे जाते हो तो वहाँ मिलावट कर दी जाती है कि अच्छा डेस्टिनी तो लिखी हुई है, बट आप मैनिफेस्ट के थ्रू, अपने नए कर्मों के थ्रू उसको तोड़ सकते हो, उस चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ओके, तो मतलब भगवान ने पहले आपकी डेस्टिनी बना दी है, अब आपके लाइफ में आपको पावर भी दे दी है कि अच्छा डेस्टिनी जो मैंने तुम्हारे कर्मों के हिसाब से बना दिया, अब तुम उसमें से कुछ कुछ तो भुगतोगे और कुछ कुछ को मैं माफ़ भी करता जाऊँगा। कुछ कुछ को मैं तुम मैनिफेस्ट कर रहे होगे ना, अगर उसको 369 टेक्निक से कर रहे होगे, अगर तुम उसमें बैठ के वाइब्रेशंस भेज रहे होगे, तो मैं तुम्हारी उस चीज़ों को माफ़ कर दूंगा, तुम्हारे उन कर्मों को फल मैं तुम्हें नहीं दूंगा, गलत कर्मों का मैं तुम्हारे को फिर अच्छी चीज़ें दे दूंगा। या फिर इसमें कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, भगवान ने ना हमें आधी फ्री विल दी है, आधी नहीं दी है, कुछ चीज़ तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे हाथ में है कि हम मैनिफेस्ट करके, ये सारी टेक्निक्स करके, विजुअलाइज अफर्म करके हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों की राइट हमें दे दिया हो, कुछ चीज़ों का नहीं दिया हो। तो फिर बात आती है कि अगर कुछ चीज़ों का राइट दिया है तो वो कौन सी चीज़ है। अब इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज़ हैं, मैं मतलब कभी कभार तो मेरा मन करता है कि मैं उनका नाम ही ले दूँ कि वो किस तरह के मिथ्स फैलाते हैं, बट स्टिल ठीक है, आप समझ जाओगे अगर आप उनकी वीडियोस देखते आ रहे हो तो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहिए, या फिर एक पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, आप उसको मैनिफेस्ट आपको करना ही नहीं चाहिए।
वहाँ वो क्या कहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी पहले से डेस्टिनी में लिखी हुई हैं। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। इंसानों को अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना, भगवान ने पहले से आपके लिए डिसाइड कर रखा है। आप कितनी ही कोशिश करते रहो, शादी तो आपकी उसी से ही होएगी जिससे आपका डिसाइड कर रखा है पहले से। अच्छा ठीक है, मतलब भगवान ने ये भी चीज़ें कर रखी हैं कि चलो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की फ्री विल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इंसानों को लेकर के मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो उसकी फ्री विल मैं नहीं दे रहा हूँ। उसको तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से भुगतने के लिए लिख रखा है तुम्हारी डेस्टिनी में। चलो इस पार्ट को भी मान लेते हैं कि भगवान ने लिमिटेड फ्री विल दे रखा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब एक इंसान मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी जॉब को, तो वो जॉब के लिए क्या सोच रहा है। वहाँ पे लेट्स से 1000 लोग हैं जो उसी जॉब को पाना चाहते हैं। अब वो इंसान जॉब अप्लाई करता है और उसको है कि एक ही पोजीशन की जगह है और उसको वो जॉब चाहिए। अब यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो गरीब घर के भी होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि उस जॉब की उन्हें सख्त ज़रूरत है, वरना हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा ले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि मार्क्स कम आ गए और जॉब नहीं लगी। ऑल्दो मैं इन चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, आई एम गिव एन एग्जाम्पल कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान पे या अपने आप को इतना कमज़ोर फील करा करके वो अपने साथ गलत कर लेते हैं जस्ट बिकॉज़ उनको वो चीज़ नहीं मिली है। अब आप एक जॉब को मैनिफेस्ट करते हो कि वो जॉब जो कि आप ऐसा भी सोच सकते थे कि अगर आपके लिए सही होगी तो आपको मिल जाएगी, आपके कर्मों में होगी तो मिल जाएगी, मैं बस मेहनत करता हूँ। लेकिन वहाँ आप बैठ करके टेक्निक्स सिखाते हो कि ये सब टेक्निक्स करो, ये जॉब आपको मिलेगी। देन आपके माइंड में ये नहीं आता कि अच्छा ये जॉब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो इस जॉब के लिए सामने वाले पर्सन के माइंड में ये थॉट्स जा रहे हैं कि वो मुझे ही सेलेक्ट करेगा, वो वही क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है जो जिसकी तैयारी मैंने करी है, उसके माइंड में वो थॉट्स जा रहे हैं, तो मैं वही जॉब हासिल करने वाला हूँ और बाकी के 1000 लोगों में से सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मिलेगी और उन सब के साथ किस चीज़ें वो छिन जाएंगी। जस्ट बिकॉज वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आप वहाँ पे इंसानों का कॉन्सेप्ट ही हटा देते हो। वहाँ आपको समझ नहीं आता कि यहाँ भी तो फ्री विल चल रही थी ना आपकी, यहाँ कैसे आपने दूसरे इंसानों की जगह की जॉब आपको मिल गई है। तो वहाँ आप ये अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, वहाँ आप कहोगे फ़ाइन जॉब तो मैनिफेस्ट करना इट्स अ गुड थिंग। अच्छा सैलरी मैनिफेस्ट कर ली, किसी और को प्रमोशन मिलने वाली थी या किसी और के हक़ में हो सकता था, कोई आपसे भी बेस्ट हो, लेकिन आपको वो सैलरी मिल जाती है, वहाँ कर्म ख़राब नहीं होता, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ऐसा कॉन्सेप्ट आपका है। अगर आपको ट्यूमर हो जाता है, बचपन से ही मान लो किसी को एक बीमारी हो जाती है और वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है अपने हेल्थ इश्यूज़। अब हेल्थ इश्यूज़ कहाँ से आते हैं, इसमें भी कई लोग कहते हैं ना कि कोई अगर बचपन से इस तरह से पैदा हुआ है, उसको बीमारियाँ आई हैं तो आपके पिछले जन्मों का कर्म है। तो अभी आपके पिछले जन्मों का कर्म है, तो अब क्यों आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपने कर्म को भुगतना चाहिए ना, क्योंकि आपके लॉ के हिसाब से तो यही चीज़ें वर्क होती है कि कुछ चीज़ें तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी और सिर्फ लिमिटेड ही आपके पास फ्री विल है। तो फिर आप इन चीज़ों को भुगतते क्यों नहीं हो, फिर आप इनको ठीक क्यों करवाते हो, फिर क्यों आप मैनिफेस्ट करते हो। बिकॉज़ अगर भगवान ने आपको किसी बुरे कर्म की वजह से एक बीमारी दी है, तो फिर उस बीमारी को आप क्यों ठीक करना चाहते हो। दैट मीन्स कि आपको उसको ठीक करने की पावर भी दी है। अगर ठीक करने की पावर दी है तो अगर एक रिश्ता किसी के गलत थॉट सोचने की वजह से ख़राब हो गया है, वो इनसिक्योर था पर्सन, उसने अपने ही पर्सन को गलत तरह से मैनिफेस्ट कर लिया है कि वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, अगर वो इनसिक्योर हो रहा है तो सामने वाला उसको इनसिक्योरिटी को पूरा करता हुआ दिखा रहा है, तो आप उसमें कह रहे हो कि अगर मैंने इसका एक अच्छा वर्जन मैनिफेस्ट कर लिया तो ये तो बुरा कर्मा हो जाएगा। यहाँ तो मैंने किसी का घर तोड़वा दिया, यहाँ तो मैंने कुछ गलत चीज़ कर दी, अब उसका क्या होगा। तो ये सारी जो मिलावटें आती है, इससे पता चलता है कि आपको लॉ की नॉलेज ही नहीं है, आपको सेंस नहीं है उस चीज़ का कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल्स लेकर के बताया है जॉब का और इन चीज़ों का, ताकि आपको समझ आए, बट एक्चुअल में चीज़ें ऐसे भी वर्क नहीं करती हैं। चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आपके पास इतनी फ्री विल है कि आप क्या सोचो और क्या ना सोचो। ये चीज़ स्क्रिप्चर्स में भी बताई गई है। जो लोग कर्मा का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं ना, ये चीज़ स्क्रिप्चर्स में भी बताई गई है कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल तुम्हें मिलेगा। दैट मीन्स
कि लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि जो कॉज है उसका इफेक्ट होगा। आपने कोई भी चीज़ सोची है, अगर आप ये कर्मा का मतलब ये नहीं है कि आपने झूठ बोला है तो कल को कोई आपको आकर के झूठ बोलेगा, आपने उसको बुरा कह दिया अब कल को आके आपको कोई और बुरा बोलेगा, नहीं। कॉज एंड इफेक्ट मीन्स आपने किसी को बुरा बोला है तो सामने वाले को बुरा लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे आग जलाऊंगा तो इससे सामने वाले का घर जल जाएगा, तो सामने वाले का घर जल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट, नॉट कि आप जो कर रहे हो आपको वही रिटर्न में मिलने वाला है, आपके साथ भी कोई और करने वाला है, नहीं। आपने जो किया है वही सामने रिज़ल्ट आ रहा है उस चीज़ का, दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट, यही कर्मा होता है। एंड जो आप पिछले जन्मों में, अगर आप रीबर्थ्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो, तो आपके लास्ट के जितने भी टोटल डोमिनेंट बिलीव्स रहते हैं उसी बेस्ड पे आपका नया बर्थ डिसाइड होता है और आप वही चीज़ें लेकर के आते हो। एंड एक पॉइंट पे जा कर के जब आप खुद उस लॉ को कॉल करते हो, आपके सामने वो स्पिरिचुअल अवेकन होने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आती है, जहाँ से आप उस चीज़ों को समझ पाते हो। ये चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती हैं जैसे आप इनको सोच रहे हो। पहली बात तो यहाँ कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, ये मीनिंग हम डिसाइड करते हैं। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिज़िक्स। आप जो चीज़ इसको साइंस के तरह से भी समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वांटम फील्ड में इतनी सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और उन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में से हम एक पॉसिबिलिटी को चूज़ कर रहे हैं। जो मैंने एग्जाम्पल जॉब का भी बताया था ना, ऐसा नहीं है कि आप किसी के माइंड में थॉट डाल के मैनिपुलेट करके उसकी जॉब छीन रहे हो। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी के हक की चीज़ नहीं छीन रहे हैं। क्वांटम जंपिंग कैसे वर्क करती है कि एक ही चीज़, जो लोग, सबसे पहले ना मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो लोग आजकल यूट्यूब पे बैठ के मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हैं ना, वो कैसे सिखाते हैं, जस्ट आप एफर्म करो, परसिस्ट करो, आपको मिल जाएगा, माइंड प्रोग्राम करो। एंड उसी की वजह से होता है कि लोगों को ये लॉ ना एक मैजिक लॉ की तरह लगता है कि अच्छा हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे नहीं, और वहीं से क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ तो होनी ही है। क्यों? क्योंकि आपने उसके बेसिक्स अगर समझ लिए तो उस बेसिक्स को मैं समझाती हूँ अभी कि नेविल गोडार्ड ने क्या चीज़ें बताई हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहली बात वो डिज़ायर ही आपके अंदर तब आई है, नॉट जस्ट एक ईगो से निकली हुई चीज़ कि ये मुझे चाहिए और जो कल को चेंज हो गई। ईगो से निकली हुई वाली चीज़ या इस तरह की चीज़ें कौन सी होती है, जैसे आपका बचपन में आपने किसी एक सिंगर को सुना, आपने देखा कि अच्छा वो गिटार वगैरह लेके बहुत कूल लग रहा है, वो गाना गा रहा है, उसकी वॉइस आपको अच्छी लग रही है और आपके अंदर एक मन में आया डिज़ायर कि मुझे तो सिंगर बनना है। लेकिन वो 10 दिन तक टिकता है, आपका मन वहाँ से बदल जाता है, आप कोई दूसरी डिज़ायर पे चला जाता है। कोई एक इंसान आपको अच्छा लगने लगता है, क्रश हो जाता है आपका किसी पे, क्या ये क्रश है मेरा। एंड उसके बाद क्या होता है, उससे भी आपकी फीलिंग्स हट जाती हैं। कुछ टाइम बाद आप दूसरे पे, आपका कोई दूसरा सेलिब्रिटी अच्छा लगने लग जाता है। ये चीज़ें क्या होती है, ये बर्निंग डिज़ायर नहीं होती हैं। बर्निंग डिज़ायर वो होती है जहाँ आपके अंदर वो जुनून होता है कि आप गिव अप करने का थॉट प्रोसेस ही नहीं आता, उसको कैसे भी करके आपको कर गुजरने वाला एक एटीट्यूड होता है। इसलिए कई लोग जो होते हैं ना, वो एक यही वाली चीज़ लेकर के आ रहे होते हैं कि उनके अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं होती है, उनके अंदर ये होता है बस कैसे भी करके मुझे अभी ये मिल जाए, इसने मुझे ना कैसे कह दिया, ये मुझे बस मिल जाए इंसान, वो वाला थॉट प्रोसेस होता है। और जब वो खुद पे काम करते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि उनको कभी इस पर्सन से प्यार था ही नहीं, उन्हें वो चाहिए ही नहीं था, या ये डिज़ायर उनको कभी चाहिए नहीं थी। वही लोग गिव अप करते हैं। अदरवाइज़ जिनकी बर्निंग डिज़ायर होती है ना, वो कभी गिव अप नहीं करते हैं। तो अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर आई है ना, तो ये आपके अंदर खुद ही वो चीज़ डाली गई है, आपके बेस्ड ऑन बचपन के आपके जितने भी अजम्पशंस रहे होंगे, जिस भी माइंडसेट को आप कैरी करते हुए आए हो, दैट इज़ योर डिज़ायर, दैट मीन्स इट्स मेंट फॉर यू। वो चीज़ भी आप डिसाइड करते हो कि आपके लिए क्या मेंट फॉर यू है या नहीं है, क्या चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये आप खुद डिसाइड कर रहे हो। और जब ये आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है ना, तो आप गिव अप नहीं करते हो। एंड जब आप गिव अप नहीं करते हो, वो आपको चीज़ मिल करके रहती है। वाई? बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को सोच पा रहे हो ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तभी आप सोच पा रहे हो।
और वो एग्जिस्ट करती है एनर्जी की फॉर्म में। इसको साइंटिस्ट ने भी प्रूव करा है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं ना, वो एक वेव्स की फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमारे सामने ही मौजूद होती है। एक पैरेलल रियलिटी उसको कह सकते हो, एक अलग टाइमलाइन आप उसको कह सकते हो, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, फोकस करने से क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होकर आपको दिखने लग जाती है, बट थी वो पहले से ही। एक रियलिटी ऐसे होगी जहाँ पे आपका पर्सन है जो कि आपसे कभी मिला भी नहीं है। एक रियलिटी हो सकती है जहाँ पे इसी वक्त वो किसी और पर्सन के साथ है। एक रियलिटी जहाँ आप उसके सिर्फ फ्रेंड हो। एक रियलिटी जहाँ वो मैरिड है। एक रियलिटी जहाँ वो आपसे ब्रेकअप कर चुका है। एक रियलिटी जहाँ पे आपका अच्छा रिश्ता चल रहा है। तो जब आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हो, इनसिक्योरिटीज़ लानी स्टार्ट करते हो, तो आपको उसका वो वाला वर्जन दिखाई देता है, वो रियलिटी दिखाई देती है जहाँ पर वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, वो चीट कर रहा है। दैट मीन्स कि वो चीटर नहीं है, उसका एक वर्जन है जो चीट करता हुआ आपको दिख रहा है। बिकॉज इनफाइनाइट रियलिटी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। एक पॉसिबिलिटी जो चीटिंग वाली है आपने अट्रैक्ट कर ली है। अब आपको अब क्या लगने लग जाता है, कल तक ये इंसान इतना अलग था, आज ही ऐसा कैसे करने लग गया। तो ये क्या हो रहा है, वो पर्सन चेंज नहीं हुआ है, वो पर्सन के नया वर्जन आपने अट्रैक्ट कर लिया है। कई लोग थॉट ट्रांसमिशन को भी ऐसे समझाते हैं कि सामने वाले के माइंड में हमने थॉट डाल दिए। हम थॉट नहीं डाल रहे हैं, हमने उसका वो वर्जन अट्रैक्ट कर लिया है जो ऑलरेडी वैसे थॉट सोचता था। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन चीटर है, तो आपने उसका एक नया वर्जन अट्रैक्ट कर लिया जो ऑलरेडी एक चीटिंग वाली एक्टिविटी कर रहा है। आपके भी बहुत सारे वर्जन होंगे, आपके भी चीटर वाले, मर्डर वाले, बहुत सारे क्रिमिनल्स वाले, बहुत अच्छे अच्छे वाले भी, हर तरह के वर्जन, आपके इनफाइनाइट वर्जन हर किसी इंसान के एग्जिस्ट करते हैं। हम यहाँ रह एक दूसरे के साथ रहे हैं, बट ये एक डिफ़ॉल्ट रियलिटी नहीं है। यहाँ पे हर किसी की इंडिविजुअल रियलिटी है जो हम देख नहीं सकते। हम किसी के यूनिवर्स को देख नहीं सकते, किसी की रियलिटी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें लगता है हम एक दूसरे के साथ हैं, हम सेम चीज़ें देख रहे हैं, बट हम सिर्फ अपने अजम्पशंस के बेस्ड पे ही एक दूसरों से मिल पा रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझोगे कि अगर एक इंसान जो कि नेगेटिव सोच करके उसका एक नया वर्जन ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है, अब वही इंसान अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है, किसी और इंसान को चेंज नहीं कर रहा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है कि अब वो अपने पर्सन को चीटर ना समझ करके एक अच्छा इंसान समझ रहा है। वो खुद को अनवर्दी ना समझ करके एक वर्दी वाला इंसान समझ रहा है कि वो उस चीज़ को डिज़र्व करता है। तो उसको रिफ्लेक्शन में क्या दिखाई देता है, उसको वैसा ही वर्जन सामने रिफ्लेक्ट होकर के दिखता है कि सामने वाले पर्सन का, उसके एसपी का एक बेटर वर्जन जो कि उसको प्यार भी दे रहा है, उसको हर चीज़ दे रहा है जो वो डिज़र्व करता है। तभी कहा जाता है कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ कर्मा जो है वो होता है कॉज एंड इफेक्ट, कि आप सोच रहे हो वही उस आपको मिलने वाला है, उसी का ही रिज़ल्ट मिलने वाला है। इट्स नॉट कि आपके साथ कोई और बुरा करने वाला है, नहीं, जो सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट होने वाला है। एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी क्या कहती है कि आप जिस वाइब्रेशन में, जिस माइंडसेट में आप रहोगे, वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है। एंड लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है, जिस चीज़ को भी आप अज्यूम कर लोगे एज अ ट्रुथ, वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है, वही आपको मिलने वाली है। तो हर चीज़ अगर आप देखोगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो सब आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है कि आप जो भी अपने माइंड में एक वर्जन, एक अजम्पशन बना रहे हो, वही आपकी लाइफ में आने वाली है। इट्स नॉट कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो या कोई आपका कर्मा ख़राब हो रहा है। कर्मा इज़ मीन्स एक्शन। एक्शन कैसे भी लिया जा सकता है, थॉट प्रोसेस से, आपके वर्ड से जो आप बोल रहे हो, दैट इज़ अ कर्म मीन्स एक्शन, जो आप कर रहे हो। कर्म मीन्स करने वाली चीज़, कि आप क्या कर रहे हो। कर्ता और कर्म, ये आई थिंक आपने, अगर आप स्टडी करके आए होगे तो ये बेसिक सी चीज़ तो आपको पता ही होगी कि कर्मा मीन्स कि आप, कर्म होता है। कर्मा इज़ नॉट कि कुछ और एक कर्मा आ गया, कर्म होता है। कर्म बोला जाता है एक्शन को, जो आप सुन रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। बोलना इज़ अफर्मिंग, सुनना इज़ अगेन एक पैसिवली, एक सबलिमिनल के थ्रू, या किसी भी तरह आप उस चीज़ को सुन रहे हो, वो अगेन एक वर्ड्स के फॉर्म में ही जा रहा है आपके माइंड में।
और जिस चीज़ को आप सोच रहे हो, जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हो, ये सारा क्या है? कर्म है। ये आप कर्म कर रहे हो, ये कॉज है। इसका इफेक्ट क्या है कि वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, वही चीज़ बन रही है। वो बन कैसे रही है कि वो क्वांटम फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसकी पॉसिबिलिटी को आप सॉलिडिफाई होते हुए देख रहे हो। और ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जब हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं तो वो एक वेव, एक एनर्जी की फॉर्म में दिखती है। और जब हम उस पर फोकस डाल देते हैं, एक ऑब्जर्वर ऐड कर देते हैं, फिज़िक्स में ये चीज़ एक्सप्लेन भी की जाती है कि जब हम उसमें ऑब्जर्वर ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि वो एक पार्टिकल की फॉर्म में बन जाती है। क्योंकि हर एक चीज़ क्या है? एनर्जी है। आपका पार्टनर भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी हो, एक मटेरियल चीज़ भी एनर्जी है। यहाँ कोई चीज़ रियल नहीं है, हर चीज़ सिर्फ एक एनर्जी है। और हर चीज़ सिर्फ एक एनर्जी है तो आप यहाँ कौन सा कर्मा घुसेड़ रहे हो बीच में? मुझे तो समझ ही नहीं आता ये क्या थॉट प्रोसेस है कि आपका कर्मा ख़राब हो जाएगा। कोई कर्मा इसमें ऐसा नहीं होता है। कर्मा मीन्स एक्शन, कर्म। इट्स कर्म नॉट कर्मा। कर्म होता है और जो आप सोचोगे वही आपको मिलने वाला है। ठीक है। क्वांटम फील्ड में से आपने एक पॉसिबिलिटी अपने माइंड में उठाई है। वही पिछले जो मैंने सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर करी थी उसमें क्या था कि एक पर्सन को के मन में इनसिक्योरिटी थी, उसको डर लगता था कि इसको एक आस्था नाम की लड़की से प्यार हो जाएगा, शादी हो जाएगी। तो उसके मन में डर आया, उसकी लाइफ में एक आस्था नाम की लड़की आ गई। अब कहाँ से आई? उस लड़के की लाइफ में नहीं आई थी, उसने वैसा वर्जन अट्रैक्ट कर लिया था जो कि ऑलरेडी एक आस्था नाम की लड़की के साथ था। उसको वो वर्जन दिखने लग गया। अब उसने सोचा कि नहीं, ये लड़की लाइफ में से नहीं जा चुकी है, अब ये नहीं है। उसने अपनी अजम्पशन चेंज करी। अब उसको क्या दिखाई दिया कि उस लड़की की कहीं और शादी हो गई है, अब उसका पार्टनर फिर से सिंगल हो गया है। उसके फिर से डाउट्स आने लग गए कि नहीं, मेरा पार्टनर अभी भी दूसरी लड़कियों से बातें करता होगा। उसको फिर वो वर्जन दिखने लगा कि जहाँ पे वो और लड़कियों के साथ घूम फिर रहा है। अब उसने फिर अपना अजम्पशन चेंज करा कि नहीं, वो जो पार्टनर है वो एक नई लड़की है, उसके साथ घूम रहा है, उसका नाम भी आस्था था। तो उसका अजम्पशन ट्रू हो गया कि आस्था नाम की लड़की के साथ शादी हो गई। अब उसको जब रियलाइजेशन हुआ कि मुझे किसी इंसान को या अपनी लाइफ से चेंज नहीं करके किसी को बदलना नहीं है, कोई थर्ड पार्टी को नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ खुद के थॉट्स को बदल लेना है, सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। उसने अपने ऊपर काम करा, खुद को सिक्योर फील कराया, खुद को वर्दी फील कराया। उसने अपने माइंड को समझाया कि वो जो चाहती है उसे मिल सकता है। तभी उसकी डिज़ायर उसको सामने से दिख गई कि पार्टनर उसके लाइफ में आया और आकर के बोल दिया कि मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ। अब इसमें कौन सा कर्मा उसका ख़राब हो गया? उसने अपने अजम्पशंस चेंज करे, उसको 3D चेंज होती हुई दिख गई। सिंपल एज दैट। इसे क्वांटम जंपिंग के थ्रू भी अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जंप कर रहे हो। यहाँ आप कोई कर्मा ख़राब नहीं कर रहे हो, ना ही आप किसी का घर तोड़ रहे हो, आप उसका एक नया वर्जन अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ वो पर्सन ऑलरेडी सिंगल है। अगर ये पर्सन रिवीजन के थ्रू करती, मैंने पहले भी ये सक्सेस स्टोरी एक पर्सन की अपनी क्लाइंट की डाली थी जिसमें उन्होंने पास्ट को ही रिवाइज कर दिया था कि वो पर्सन मैरिड वाली चीज़ उन्होंने निकाल दी थी कि पर्सन मैरिड है ही नहीं। जब वो पर्सन मैरिड है ही नहीं तो वो पर्सन उसी तरह से आया था लाइफ में कि पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक नई रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रही हैं जहाँ पे कोई पास्ट वाली चीज़ है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरी कभी शादी ही नहीं हुई है, तो यानी कि क्या हुआ, उसका एक नया वर्जन जिसकी कभी शादी नहीं हुई थी वो अट्रैक्ट कर लिया। तो आपके भी इनफाइनाइट वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपका भी कोई एक वर्जन, आपका पर्सन या कोई भी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर वो नेगेटिव सोचता है तो वो आपका एक चीटर वाला वर्जन अट्रैक्ट कर लेगा। दैट डजंट मीन्स कि आप चीटर हो जाते हो। या फिर अगर वो अब अच्छा सोचने लग जाएगा तो उसको आपका अच्छा वर्जन मिल जाएगा, तो मतलब वो एक चीटर को मैनिफेस्ट कर रहा है, नहीं। तभी ये कहा जाता है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस कहते हैं ना कि आप एक चीटर को मैनिफेस्ट मत करो, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। आप सोचो खुद ही अजम्पशन ऐसी बना रहे हो तो आपको वही मिलने वाला है कि वही चीटर आपको चीट कर देगा। फिर आप कहोगे ओ हमारी मैम ने तो बोला था, हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच थी, उन्होंने बोला था चीटर तो चीटर रहता है। नहीं, ये जो आपको बताती हैं इस तरह की बातें, अगर आप उनके फॉलोअर हो आप जाके उनकी वीडियोस देख सकते हो, बिकॉज़ ये लिमिटिंग बिलीव्स मेरे नहीं हैं।
आपने भी बचपन में बहुत सारी चीज़ें करी होंगी और अब आप चेंज हुए होगे क्योंकि आपने अपना वर्जन चेंज कर लिया, आपने अपनी सोच चेंज कर लिया है। जब आप किसी और इंसान के बारे में सोचते हो, उसके भी बहुत सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल वर्जन्स, इनफाइनाइट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। एक ही टाइमलाइन पे अलग अलग वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। इसी टाइम पे वो इंसान मल्टीपल रियलिटीज़ में अलग अलग इंसानों के साथ है। अब आपके ऊपर है कि आप उसका कौन सा वर्जन अट्रैक्ट करते हो, कौन सी रियलिटी अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जो आप अट्रैक्ट करोगे आपको वही दिखने वाली है, क्योंकि वो सारी अभी इसी वक्त आपके चारों तरफ एनर्जी की फॉर्म में है, वेव्स की फॉर्म में है। उस पर आप फोकस करोगे, वो सॉलिडिफाई होके दिखेगी। और इसमें मैंने पूरी मैनिफेस्टेशन को कवर करने की कोशिश करी है, जो बहुत ब्रीफ में समझाया है। जो समझदार होगा वो समझ गया होगा कि आपके पास खोने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हर चीज़ आप किसी भी टाइम आप स्टार्ट करोगे, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ सिर्फ एक कॉन्शियसनेस पे चल रही है। आपकी माइंड में जो अवेयरनेस है वो आपको दिखेगी, जो नहीं है वो नहीं दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि एक इंसान रेड फ्लैग है तो ये आपकी अजम्पशन है। अगर आपकी अजम्पशन ये है कि वो ग्रीन फ्लैग है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, तो आपको वो वैसा दिख रहा है। तो इसमें से ये कॉन्सेप्ट ही निकल जाता है कि हमें उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हो कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि ये आपकी क्रिएशन है, तो आप दूसरों में ही ब्लेम करते रहोगे। आप यही सोचते रहोगे कि दूसरा इंसान नार्सिसिस्ट है, दूसरा इंसान धोखेबाज है। आप कभी खुद को झांक के नहीं देखोगे कि आप क्या हो। आप जो सोच रहे हो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। आप कितने ही लड़कों को छोड़ते रहो रेड फ्लैग बोल बोल के कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सोचो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सोचो, चीटर है वो, ये है। सेल्फ रिस्पेक्ट का सोचने का मतलब ये होता है कि डोरमैट मत बन जाओ, किसी की गलत एक्शंस को मत टॉलरेट करते रहो, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो कि ये एक्शंस वो तभी कर रहा है क्योंकि मैंने उसका वो वर्जन अट्रैक्ट कर लिया है। अगर आप कर्म को समझना चाहते हो तो कर्म यही है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हो ना कि वो एक बुरा इंसान है, तो उसका रिज़ल्ट आपको यही मिलने वाला है कि वो आपको बुरा करके दिखा रहा है। कि आप उसके बारे में बुरी अजम्पशन बना रहे हो तो वो आपको बुरा ही वर्जन दिखाने वाला है, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया है। अगर आप उसका ही अच्छा वर्जन सोच रहे हो तो वो आपको कर्म में क्या मिलने वाला है कि वो आपको उसका अपना अच्छा वर्जन दिखाने वाला है। यहाँ किसी को ब्लेम नहीं करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने थॉट्स को चेंज करना है, वो वर्जन वैसे ही दिखने लग जाएगा। इनफैक्ट गलत कर्म अगर आप बोलना ही चाहते हो तो वो आप लोग कर रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। ये सोच करके कि छोड़ दो इस इंसान को, उसको छोड़ दो, 10-15 लोगों को बस छोड़ते चले जाओ, कमियां ढूंढ ढूंढ के, बस खुद को मत बदलो। ये थॉट प्रोसेस बन चुका है लोगों का कि हमें खुद को नहीं बदलना है, हम लोगों को छोड़ते रहेंगे क्योंकि वो चीटर हैं, वो ऐसे हैं, वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। बट कोई आपके साथ बुरा क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई आपके साथ बुरा? अगर आप हर चीज़ को एनर्जी मानते हो सो देयर इज़ नथिंग कि आपके पास्ट लाइफ में से ही उठ उठ के चीज़ें आ रही है जो आपको कोई बुरा करने आ रहा है। आपकी अभी की इनसिक्योरिटीज़, आपके अभी के सोचे हुए थॉट्स ही हैं जो आपके पर्सन का नेगेटिव वर्जन आपने अट्रैक्ट कर लिया है। उसी को अगर आप चेंज करोगे तो अगर कई लोग नए पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं उनके सामने वो भी आ जाता है। अगर वो उसी को ही एक बेटर वर्जन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनको वो भी मिल जाता है। सो इट्स अप टू यू। और नेविल गॉडार्ड ने खुद ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है। जो लोग ये लॉ ऑफ अजम्पशन की बातें कर रहे हैं आकर के, नेविल गॉडार्ड तो खुद ही मैरिड इंसान थे। उन्होंने खुद एक दूसरी वुमेन को मैनिफेस्ट करा है, उसकी भी मैं स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड जो लोग ये मिस इंटरप्रेट करके चीज़ें लेकर के आते हैं उनको भी समझ आएगा कि जिस नेविल गॉडार्ड की लॉ की समझाई हुई लॉ की चीज़ों को वो इतना फॉलो करते हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि नेविल गॉडार्ड खुद एक मैरिड पर्सन थे, उनका डिवोर्स नहीं हुआ था और उन्होंने एक नई पर्सन को मैनिफेस्ट करा है और उनकी पार्टनर उनको छोड़ना भी नहीं चाहती थी, स्टिल उनको डिवोर्स मिला और उनकी शादी हुई। एंड वो स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी आपको समझाने के लिए और डेप्थ में। और आई थिंक मुझे अब ये डीबंकिंग मिथ्स वाली वीडियोस बनानी चाहिए, इसकी सीरीज़ में बनाऊँगी इन सब कोचेस के लिए जो इस तरह के वीडियोस और मिस इंटरप्रेट करके चीज़ें समझाते हैं, ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। एंड अगर आपके
कोई भी डाउट्स है, जो भी आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में फेस कर रहे हो, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपके भी इन लोगों की तरह लिमिटिंग बिलीव्स हैं, या फिर कोई भी ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो, अब तक काफ़ी टाइम लग गया आपको, तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो। आपको मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जीमेल की भी और इंस्टाग्राम की भी। आप किसी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।